एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग एस्ट्रो विज्ञान के चैनल में। और आज हम लोग अगेन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 पे मिले हैं। लेक्चर नंबर 2 और 1 दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही वीडियो में, ठीक है। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखो, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान वे से इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता रखा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं वो बता भी नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ज़्यादा है कि मुझे भी नहीं पता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। समझ गए मेरी बात? तो इसको ध्यान से समझेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब इस वीडियो के एंड में पहुँचोगे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे बिना नहीं जाओगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू से आप मेरा पूरा कमेंट बॉक्स भर दोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और इस चैप्टर में फिजिक्स में आपको इतना मैं मजबूत बना दूंगा, आप कहोगे क्या बात है सर, हमें आज से पहले फिजिक्स से हलवा नहीं लगती, लेकिन अब सर मज़ा आ रहा है, एकदम हलवा लगती है फिजिक्स, बढ़िया तरीके से समझेंगे। बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो को लाइक तभी करना जब वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे। और हाँ, पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डेरिवेशन है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसको इस नाम से भी जानते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ जिसकी होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझ गए तो अपने वर्ल्ड पलट दिया, दुनिया पलट दी। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, बोला गया ना स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसी के कारण। तो मान लो इसके परपेंडिकुलर इस पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट में लिखा है ना, पी फॉर पैरट, उस पी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहली बात, अगर करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पढ़ा है ना आपने, राइट हैंड थंब रूल ब्रो। करंट ऊपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो कहाँ पे फिंगर्स कल हो रही है? इनवर्ट डायरेक्शन में, है ना, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ट, मतलब इनवर्ट, है ना। अच्छा जी, बहुत है बढ़िया, समझ आ गया ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, जैसे आपने उसमें किया था ना बायट-सावर्त लॉ में, लेक्चर नंबर 2 में, उसी तरीके से इसे यहाँ पे भी वही करना है बस, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, बस वहाँ पे किसी भी शेप का कंडक्टर लेना था और यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर को लेना है, समझ गए ना। अच्छा, आगे देखो। अब देखो, हर पॉइंट से, जैसे हमने वहाँ पे देखा था किसमें, बायट-सावर्त लॉ में, जैसे कि हमने देखा था क्या देखा था कि हर पॉइंट से पोटेंशियल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से, हर पॉइंट से जो क्या था, जो डिस्टेंस था, इस मान लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो अलग था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो अलग था कि नहीं था? अलग था ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से देखो, ये वाला डायरेक्शन देखो, ये वाला डायरेक्शन, ये वाली देखो, ये वाली, इस तरीके से ये वाली, यहाँ से इसकी लेंथ अलग होगी, ठीक है। और यहाँ से इसकी कुछ जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वो अलग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ही बार में मैं सबकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकता हर एक पॉइंट का, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। चलो क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे। मान लो मैंने छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लिया यहाँ से ये वाला, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डी एल वैक्टर, जिसको हम बोलते क्या हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। उसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं कि नहीं? और अगर इसके साथ आई आ जाए तो ये हो जाता है करंट एलिमेंट, है ना। देखो, आई फ्लो हो रहा है तो आई भी तो इस डिस्टेंस से होके ही जाएगा ना बब्बा, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अब ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो ये छोटा सा जो लेंथ है ये तो डी एल है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये बबुआ क्या है, ये हमारा एल है, मान लिया। ये देखो डी एल है और यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा क्या मान लिया, एल है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे बायट-सावर्त लॉ में था,
ये वाला, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो इसके एंगल को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, फाई है, इसको मान लेते हैं कि फाई 1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये फाई 2 है। बोलो क्लियर होगी मेरी बात? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आ गया ठीक है। अच्छा आगे, हाँ क्या बात है। अब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, है ना जी, और इसको मान लेते हैं हम, ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं कि ये बन हुआ थीटा है। क्या है? थीटा है। समझ गए? अच्छा आगे देखो, यही डायग्राम तो मेन है, इस डायग्राम को समझ गए ना, बस समझ लो कमाल कर दिया आपने। अब छोटा सा लेंथ लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी बनेगी, जैसा कि एज वेल एज बायट-सावर्त लॉ में, है ना। अच्छा आगे देखो, ये समझ आ गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका, यानी समझो इस डेरिवेशन को समझने का, करने का, याद रखने का तरीका कैसे है। देखो इसमें हमें 3 चीज़ बेसिकली फाइंड करनी होती है। कितनी? 3 चीज़ें। 3 चीज़ें कौन सी? पहला, अगर आपको और मेरे को भी थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले थीटा निकालना है, उसके बाद डीएल निकालना है, उसके बाद आर निकालना है। अगर ये 3 चीज़ आपने निकाल ली तो समझ लो आपने डेरिवेशन को हवा में फूंक मार के उड़ा दिया। समझ गए ना? आग लगा दी आपने इस डेरिवेशन। बस यही 3 चीज़ आपको बेसिकली फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना। समझ गए? अच्छा क्लियर हो रही है सारी बात? तो एक एक करके सारी चीज़ निकालते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्त लॉ। बायट-सावर्त लॉ क्या कहता है बाबू, बताओ हमको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीबी, है ना यहाँ पर, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही कहता है। तो इसमें देखो ध्यान से, क्या कि आई करंट तो हम फ्लो हो ही रहा है, वो तो हमें पता है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें एक तो डीएल पता लग जाए, एक थीटा पता लग जाए और एक आर पता लग जाए, तो हमारी तो सारा पूरी डेरिवेशन आसान हो जाएगी, है ना। तो एक एक करके सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? बोलो। इसको हम क्या कर लेते हैं ना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जैसे आप बच्चों की तरह 10th 11th करते थे ना, बिल्कुल उस तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम समझो भाषा, आप देखते रहो बस, ठीक है। अच्छा समझ गए। इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और कुछ नहीं मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले थीटा, उसके बाद डीएल, उसके बाद आर। सबसे पहले थीटा फाइंड करते हैं। तो थीटा फाइंड कैसे करेंगे? थीटा एंगल है किस ट्रायंगल में? तो थीटा जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में है थीटा। तो यहाँ पे देखो, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस में ये वाला फाई, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना जी। अच्छा अब यहाँ से थीटा प्लस में फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये वाला 90 डिग्री, क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब मेरे को निकालना क्या है? थीटा निकालना है, थीटा ही तो निकालना है बेसिकली मेरे को, ये निकालना है ना, बोलो जल्दी, निकालना है ना थीटा ही। तो बस थीटा निकालने के लिए उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का फाई, ये आ गया मेरा थीटा, बस सिंपल। अब थीटा निकाल लिया, इसके बाद डीएल निकाल लो, इसके बाद आर निकाल लो, इसके अंदर पुट कर दो, बात खत्म ब्रो, यही करना है, ठीक है। अब इसको क्या मान लो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, समझ गए? इसको क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं डीएल। अब डीएल कहाँ पर है वो देखो, डीएल यहाँ पर है। अब डीएल एक परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो हमें निकालना होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, टेन फाई, है ना, इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में बेस। अच्छा बेस नहीं माना मैंने, चलो इसको हम मान लेते हैं ए है, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस को मान लेते हैं आर है, जैसा बायट-सावर्त लॉ में था, ठीक है। ए मान लिया अगर मैंने इसको, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब का हो गया, सर ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं माना आपने? देखो इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखो और इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये ए जो है ये कॉमन है, तो कॉमन का मतलब ये हुआ बेस,
लेकिन ये चीज़ कॉमन नहीं है सब में, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, एल अपॉन ए आ गया। बोलो क्लियर हो रही है सारी बातें, हो रही है। तो यहाँ से एल क्या आ गया मेरे पास, ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ए tan फाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना, आएगा, ठीक है। अब देखो एल ए tan फाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना है, डीएल। अब डीएल निकालने के क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डीएल, है ना। और tan फाई, ए का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर फाई, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए एज इट इज sec स्क्वायर फाई और डिफ्रेंशिएशन हो रहते हैं डी फाई। समझ गए मेरी बात, समझ गए। ये मैंने, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दो, मैं ज़रूर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे जो है वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपने मैथ्स PCM ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें तो है ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास DL, ठीक है। DL भी आ गया, देखो फाई भी आ गया, सॉरी थीटा भी आ गया और DL भी आ गया। तो इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। लास्ट हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है। इसका मतलब हमें बेस को रखना है ना। तो बेस निकालने के लिए देखो, ये बेस निकालने क्या करते हैं, कॉस थीटा यूज़ करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हमें क्या निकालना है, हमने थीटा DL निकाल लिया, अब हमें निकालना है यहाँ पे आर। तो आर का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेस। और बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा यानी कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैं आपको एक बार दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ पे देखना हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हमारे पास ये हो गया बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि सब में कॉमन है ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास बेस, और ये हो गया हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस, है ना। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, क्लियर। अच्छा आगे देखो, अब बेस हमारे पास क्या है, ए है, हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो यहाँ से ए क्या आएगा, सॉरी आर क्या आएगा यहाँ हमारे पास, सॉरी ए क्या आएगा हमारे पास, आर कॉस फाई। बोलो यही आएगा, क्या आएगा, आर कॉस फाई। बोलो ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा क्या आ गया, ए इक्वल टू आर कॉस फाई। अब यहाँ से आर क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो आर क्या आएगा मेरे पास, कॉस फाई इधर चला जाएगा, तो ए अपॉन में कॉस फाई। घबराओ नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर, सिंपल। हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, थीटा DL और आर निकालना था। तो थीटा भी निकल गया था हमारे पास, DL भी निकल गया था, अब आर हमें निकालना था। अब ये आर भी हमारे पास निकल गया। बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इसको क्या मान लो, थर्ड इक्वेशन। समझ के मेरी बात। अब क्या करेंगे, देखो तीनों चीज़ें निकल गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर मेरी बात, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। क्या है, फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कि जो ये हमारे पास थर्ड सेकंड थर्ड और पीछे जो हमारा था फोर्थ, उन तीनों इक्वेशन को, सेकंड थर्ड और ये वाली फोर्थ इक्वेशन, इस तीनों को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो DB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आ जाएगा, I एज इट इज आ जाएगा। DL की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे आप देखो DL की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, DL A sec स्क्वायर फाई डॉट डी फाई, है ना। क्या है हमारे पास, A sec स्क्वायर
फाई डॉट डी फाई, है ना। साइन आ जाएगा एज इट इज़, ये साइन को हमने लिख दिया एज इट इज़। थीटा है, थीटा हमारे पास क्या आया था, देखो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या आया था 90 माइनस फाइव, है ना। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस का 5। बोलो समझ में आ रही है सारी चीज़ें, आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अब अपॉन में आर, आर हमारे पास क्या आया है ए कॉस फाइव। अच्छा, ए कॉस फाइव को आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में, तो आप क्या करो यहाँ पे ए कॉस फाइव को बदल लो आप सेक में। तो सेक में अगर बदलोगे तो 1 अपॉन कॉस फाइव क्या होता है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास आर इक्वल टू ए सेक फाइव। इस तरीके से आप बदल दो, ठीक है। इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन। क्लियर मेरी बात। ए कॉस फाइव को मैंने इसमें बदल लिया, सेक में बदल लिया। बोलो समझ आ गई, बोलो आ रहा है ना सारी चीज़ें समझ। अच्छा अब क्या करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, आर की वैल्यू हमारे पास आर है तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। स्क्वायर है तो इसका मतलब ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाइव आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव गया, ए के से ए के गया, तो हमारे पास क्या बचा देखो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज़ है। यहाँ पे ओनली डी फाइव बचा है तो डी फाइव यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, जल्दी बताओ साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, बताओ जल्दी, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है। तो साइन 90 माइनस फाइव होता है हमारे पास कॉस फाइव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस फाइव। अपॉन में यहाँ पे कुछ बचा है, जी हाँ बचा है, यहाँ पे एक ए बचा है, ए स्क्वायर ए के से एक गया था तभी हमारे पास क्या एक ए बचा हुआ है। क्लियर मेरी बात। अच्छा तो यहाँ से डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ए इधर आ जाएगा आई कॉस फाइव डी फाइव, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। इसको क्या मान लो आप फिफ्थ इक्वेशन, सिंपल। इसको क्या मान लो आप फिफ्थ इक्वेशन। बोलो इतनी सारी चीज़ समझ आई ना जहाँ तक हमने किया अभी तक, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ आई इतनी चीज़ें या नहीं। अभी हमारा जो है पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे देखो, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई कॉस फाइव डॉट डी फाइव। लिमिट 5 से माइनस 5 से प्लस 5 है ना, इतना तो पता है लिमिट कैसे चढ़ाते हैं। अच्छा अब डी बी जो हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा माइनस 5 और प्लस में 5 कॉस फाइव डी फाइव, ये बचा ना कॉस फाइव डॉट डी फाइव। बोलो इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, अंदर कॉस फाइव डॉट डी फाइव बचा। क्लियर समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कि कॉस फाइव डॉट डी फाइव, इनका अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ, वो होता है हमारे पास साइन फाइव, होता है कि नहीं होता है, तो साइन फाइव आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे एज इट इज़ सब कुछ सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, यहाँ पे म्यू नॉट के साथ आई भी था आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन फाइव है ना, तो साइन फाइव और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 से 5 लिमिट हो जाएगी। बोलो इतना समझ आ गया, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ, आप इतना मुझे बताओ जल्दी से, आ रहा है, आ रही है ना सारी चीज़ समझ। अच्छा इसके बाद आगे देखो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाइव 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। देखो माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 है ना, 5 हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये माइनस का है ना तो साइन 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में
4 पाई ए, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अब इसको मान लो क्या आप 6th इक्वेशन, ये आ गया हमारे पास इतना, इसको क्या मानो 6th इक्वेशन। तो ये तो होगी हमारी फाइनाइट लेंथ वाली कंडक्टर के लिए। हम अब क्या करेंगे नाउ, फॉर इनफाइनाइट, फाइनाइट के लिए तो हो गया। अब फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है क्या, फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हम लोग इसके लिए देखें तो क्या होगा, अगर इनफाइनाइटली है तो उस केस में क्या होगा, जो θ1 इक्वल टू θ2 होगा, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना। तो φ1 और φ2 की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ से b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 की जगह 90 डिग्री प्लस में φ2 की भी जगह 90 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो बच्चा पाड़ी, μ0 I अपॉन में 4 पाई ए, साइन 91 होता है और साइन 91 होता है तो 1 + 1 आ जाएगा। अब b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो b क्या आ जाएगा, μ0 I अपॉन 2 पाई ए, और ये हो गया हमारी डेरिवेशन डिराइव्ड। समझ गए, तो ये हो गई हमारी डेरिवेशन, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर एंड जो हमें जिसकी फाइनाइट लेंथ हो जिसकी, उसके लिए ये हो गया हमारे पास। बोलो समझ में आया बच्चा बाड़ी? हाँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस डेरिवेशन की जो PDF है हैंड रिटन, अगर उसकी PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।